रिपल ने प्लान किया है कि 400 मिलियन XRP सेल करेगा। ये न्यूज मार्केट में आते ही एक प्राइस बूस्ट का वेव मानो दिख रहा है। हर कोई सोच रहा है कि क्या कोई प्राइस बूस्ट होगा, रिपल क्या $1 तक जाएगा या नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिपल को, XRP को थोड़ा क्लोजअप करके देखेंगे। हम लोग XRP का फंडामेंटली एंड टेक्निकली प्राइस एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या सच में कोई प्राइस बूस्ट होने का चांसेस है एट दिस पॉइंट इन टाइम, या ये एक प्री अज्यूम्ड कोई थॉट है, या इसमें कुछ है ही नहीं स्ट्रॉन्ग मटेरियल, है ना। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर चैनल पे पहला बार ही आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए, वीडियो को अभी का भी लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ट्रेडर्स फ्रेंड सर्कल में। नाउ इफ यू गाइज आर रेडी, आई वांट टू टेक यू गाइज टू माय ट्रेडिंग स्क्रीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ट्रेडिंग स्क्रीन दिख रहा है, मेरा गला का आवाज आप लोगों तक क्रिस्टल क्लियर पहुंच रहा है और आप लोगों को मैं भी दिख रहा हूं कई साइड में छोटा सा। तो सबसे पहले ये रहा आप लोगों के सामने XRP। अभी अगर हम लोग XRP का करंट प्राइस देखें तो करंट प्राइस में हम लोगों को $0.52 का प्राइस दिख रहा है, जहां पे पिछले एक घंटे में प्राइस ने 0.02% का अपवर्ड मूवमेंट देखा है और पिछला 24 आवर्स में, मतलब ऑन अ डेली चार्ट अगर हम लोग देखें तो प्राइस ने बेसिकली 0.24% का इंक्रीमेंट देखा है। और अगर हम लोग पिछला 7 दिन का बात करें तो 7 दिन में XRP ने करेक्शन देखा है -1.68% का। अभी अगर हम लोग XRP का जो मार्केट कैप है वो अगर देखें तो हम लोगों को दिख रहा है आज के डेट में $28.98 बिलियन का। और पिछला एक साल का अगर हम लोग XRP का जो प्राइस है उसको अगर हम लोग देखें तो 0.5% का एक करेक्शन XRP ने देखा है। एंड ऑल टाइम का अगर हम लोग देखें तो आप लोगों के सामने दिख ही रहा है ये फिगर। अभी देखिए, XRP के ऊपर बहुत किसी का बहुत कुछ ओपिनियन है, लेकिन सबसे पहला जो चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो है 2024 1 जून को रिपल ने अनलॉक किया 1 बिलियन XRP, जिसका वैल्यूएशन है लगभग $520 मिलियन का। यूजुअली क्या होता है, रिपल 200 मिलियन XRP ट्रांसफर करता है अपना ट्रेजरी में हर एक महीना, लेकिन इस महीने 200 एडिशनल XRP ट्रांसफर किया गया है। जिसका मतलब क्या है, ये जो 200 मिलियन XRP हर महीना ट्रांसफर होता है ट्रेजरी में, इसको किस बात के लिए ट्रांसफर किया जाता है ये सबसे पहले समझना है। ये सेल के लिए ट्रांसफर किया जाता है, पब्लिक को सेल किया जाता है ये। लेकिन इस महीना जो यहाँ पे दिख रहा है फिगर्स, 200 मिलियन मोर XRP ट्रांसफर किया गया है और इसको इस हिसाब से देखा जा रहा है कि हो सकता है जो 200 मिलियन XRP प्रीवियसली सेल होता था और इस महीने और 200 मिलियन जुड़ा है, मतलब 400 मिलियन XRP जून में कभी ना कभी सेल होगा, मार्केट में आएगा। और अगर ऐसा होता है तो दोस्तों 2017 से लेकर आज तक हमेशा 300 मिलियन XRP का रिजर्व रखा है रिपल ने मंथ टू मंथ बेसिस। बट 2024 के स्टार्ट से हम लोगों को दिख रहा है कि ये जो रिजर्व है ये 200 मिलियन से लेके 260 मिलियन के बीच फ्लक्चुएट करते रहा है। नाउ इफ रिपल सेल्स 400 million XRP this month, it will make this sell the biggest sell in the last 7
ईयर्स। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को टेक्निकली थोड़ा XRP का जो प्राइस है इसको मैं दिखाना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं XRP USDT का प्राइस एक्शन पे, और आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे 4 आवर्स का मेरे सामने XRP USDT का प्राइस फ्लक्चुएशन है। अगर हम लोग इसको देखते हैं बहुत गौर से तो हम लोगों को यहाँ पे क्लियर रेजिस्टेंस दिख रहा है जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 0.5459 के आसपास से, और यहाँ पे एक सपोर्ट हम लोगों को दिख रहा है जो कि 0.50 के आसपास हम लोगों को दिख रहा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो है कि ये फॉलिंग वेज पैटर्न जो फॉर्म हुआ है 4 आवर्स चार्ट में। दोस्तों पिछले कुछ टाइम से अगर आप लोग मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है अगर आप लोग फॉलो किए हो तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स के ऊपर, डिफरेंट एसेट्स के ऊपर इंक्लूडिंग XRP का मैंने पैटर्न आप लोगों के सामने रिवील किया है, और पैटर्न का जो रिजल्ट्स है वो सब के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है। और आज के डेट में जब हम लोग XRP USDT का ये पैटर्न देख रहे हैं जहां पे एक फॉलिंग वेज का पैटर्न दिख रहा है हम लोगों को जो कि एक बुलिश पैटर्न है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट का चांसेस है। अभी देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हो चुका है, प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, और जो प्रेजेंट कैंडल स्टिक है 4 आवर का वो एक्सपायर होने में 3 घंटे का आसपास, मतलब 2 आवर 59 मिनट्स का यहाँ पे टाइम बचा हुआ है। तो जब ये फॉलिंग वेज पैटर्न जो है ये बेसिकली ऐसे ट्रैवल करता है, ठीक है, आपको पहले दिखेगा ऐसा मूवमेंट, उसके बाद आपको जो हो सकता है आपको दिख सकता है एक बड़ा सा ब्रेकआउट। तो जब हम लोग बड़ा सा ब्रेकआउट का बात करेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर ये प्रॉपर ब्रेकआउट हम लोगों को मिलता है तो प्राइस का प्रोबेबिलिटी ये है कि प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल तक जाए, और अगर इस रेजिस्टेंस लेवल तक प्राइस जाता है ब्रेकआउट के बाद, अगर कॉन्फिडेंस रहता है ट्रेडर्स के बीच में, तब मैं आप लोगों को इतना बता सकता हूं कि इस लेवल से हम लोग अगर लेंगे और प्राइस अगर रेजिस्टेंस के आसपास जाता है तो करीब 4.45% का यहाँ पे प्राइस में एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन दिस इज ए प्रोबेबिलिटी अगेन, यहाँ पे सिर्फ हम लोग ये जो पैटर्न है इसके ऊपर बेस करके हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाई आई थिंक कि हम लोगों को मूविंग एवरेज लेके आना है। तो सबसे पहले मैं हायर टर्म मूविंग एवरेज आप लोगों के सामने लेके आना जरूरी समझता हूं, और जब हायर टर्म 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जब हम लोग बात करते हैं तब आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि ये जो मूविंग एवरेज का लाइन है इसको कंटिन्यूअसली टाइम एंड अगेन XRP का प्राइस ने ब्रेक किया है। और XRP का जो प्राइस मूवमेंट है, जो ट्रेडर्स का जो सेंटिमेंट है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आज तक दोस्तों अगर आप लोग XRP को अच्छे से फॉलो किए हो, रिपल का जो लॉसूट वगैरह हुआ है ये सब को अगर फॉलो किए हो तब आप लोगों को ये पता होगा ही कि ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हम लोगों को पास्ट में देखने को मिला है जहां पे SEC के साथ, लॉ के साथ जो XRP का जो बैटल चल रहा था, ऐसे बहुत बारी XRP को यहाँ पे पॉजिटिव हियरिंग सुनने को मिला है जो कि XRP का प्राइस को बहुत हद तक बूस्ट भी किया है इन द पास्ट। और आज के डेट में फंडामेंटली अगर हम लोग देखें तो ऐसा ही एक सिनेरियो चल रहा है जिसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन ये देखा जा सकता है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 बेसिकली प्राइस के ऊपर एक रेजिस्टेंस प्रेशर दे रहा है। अभी हम लोग अगर मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 जो कि मिड टर्म मूविंग एवरेज है एंड जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसको अगर हम लोग लेके आते हैं दोस्तों, तब हम लोगों को दिख जाएगा कि कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज आपका जो प्राइस है उसको सपोर्ट दे रहा है, जिसके कारण हम लोगों को ये जो ब्रेकआउट है ये देखने को अभी मिल रहा है। प्लस आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि जो प्रेजेंट कैंडल स्टिक है जिसमें अभी भी 3 घंटे का टाइम बचा हुआ है टू एक्सपायरी, इसके बीचों बीच
प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है, जो कि है 0.52 के आसपास प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है इंटरमीडिएट या मिड टर्म मूविंग एवरेज का। तो यहाँ पे एक हिसाब से आप लोग बोल सकते हो कि प्राइस को सपोर्ट भी मिल रहा है हल्का फुल्का, और प्राइस को हल्का फुल्का यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो क्या करेंगे, मूविंग एवरेज को यहाँ पे हटाते हैं और लेके आते हैं MACD को, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस को। और मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का जब हम लोग बात करेंगे तब आप लोगों को दिख रहा है सीधा साधा कि एक गोल्डन क्रॉस यहाँ पे फॉर्म हुआ है, जो आपका बार्स है वो अबव जीरो होराइजन फॉर्म हो रहा है। मतलब क्या है कि मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। मैं दोस्तों RSI भी यहाँ पे एक बार रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को भी लेके आना चाहता हूं, और इस टेक्निकल इंडिकेटर को भी हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइम फ्रेम पे हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग 4 आवर का बात करें तो 4 आवर में आप लोगों को दिख रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 58.98 के ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि 50% लाइन से तो ऊपर है ही, 60 के क्लोज है, एंड 70 से कुछ ही हद बचा हुआ है, एंड द ग्राफ इज लुकिंग स्टिफ अपवर्ड। अगर हम लोग इसको डेली पे लेके जाते हैं तो डेली पे आप लोगों को दिखेगा कि 50 का रेंज क्रॉस करने का कोशिश कर रहा है मूविंग एवरेज। अगर हम लोग इसको 12 आवर्स पे लेके जाएंगे तो भी हम लोगों को सेम यहाँ पे दिख रहा है कि 50 के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है प्राइस। अगर हम लोग मंथली पे जाएं तो मंथली पे हम लोगों को अभी तक 50 क्रॉस देखा नहीं है, और हम लोग अगर वीकली पे जाएं तो वीकली पे आप लोगों को दिख रहा है 46.19 का एक मूव हम लोगों को, या रीडिंग हम लोगों को XRP वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। अभी अगर आप लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तब आप लोगों ने देखा होगा ये जो मेरा टारगेट था प्राइस का, ये टारगेट, और आप लोग पास्ट में 2023 से मैं आप लोगों को XRP के बारे में बता रहा हूं, और जो भी मेरा टारगेट था, जो लॉन्ग टर्म मेरा टारगेट था, वो 2024 में मैंने मार्च को उसके बहुत करीब क्लोज में गया था, मेरा प्रेडिक्शन गया था। तो दोस्तों आज के डेट में मैं ये उम्मीद करता हूं कि XRP का जो प्राइस का जो मोमेंटम है, या जो प्राइस में जो मूवमेंट का हम लोग सोच रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये जो टोकन सेल का या कॉइन सेल का जो बात हो रहा है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और भी कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो कि हम लोगों को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा प्राइस कैटलिस्ट होगा रिपल XRP के लिए, वो है SEC का फाइनल जजमेंट, जो कि अभी भी बाकी है। पिछला साल अगर हम लोग बात करें, पिछला साल जज अनालिसा टोरेस ने रिपल के फेवर में जजमेंट दिया था, जिसके बाद प्राइस में एक बहुत बड़ा सर्ज देखने को मिला था, और रिपल का जो प्राइस है वो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं वो $1 तक भी रिपल का प्राइस को बूस्ट देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से जो मेन यहाँ पे जो कैटलिस्ट है, जो प्राइस का, रिपल का प्राइस को मूव करवा सकता है, वो है जो पेंडिंग SEC के साथ जो जजमेंट आना बाकी है वो। तो दोस्तों इसके ऊपर हम लोगों को नजर रखना है। और शॉर्ट टर्म पे अगर हम लोग बात करें तब 4 आवर्स का जो मैंने आप लोगों को बताया, जो फॉलिंग वेज पैटर्न जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसके ऊपर भी हम लोगों को नजर रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रेकआउट होगा, रेजिस्टेंस यहाँ से मिलेगा, रिटेस्ट होगा, उसके बाद ही हम लोग, अगर फ्यूचर्स ट्रेडर हो आप, अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम ट्रेड करना पसंद करते हो, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, तब रिटेस्ट के बाद ही आप कुछ डिसीजन यहाँ पे लेना। एनीवेज दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आई सजेस्ट यू टू डू योर ओन एनालिसिस बिफोर यू टेक एनी क्रूशियल इन्वेस्टिंग डिसीजन फॉर योरसेल्फ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल गया है कि क्या फैक्टर्स यहाँ पे फंडामेंटली इफेक्ट कर सकता है XRP का प्राइस मूवमेंट को। और जो भी मैंने आज के वीडियो में आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों को
अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड सर्कल में। चैनल पे पहला बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी प्रॉफिट्स।